की अनुमति पर विरोध नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि अब अगर महाकाल की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो शोभा यात्रा पर तुम थूकोगे तो तुम्हें अब वो दिन लद गए तुम्हारे कि लोग उसको अनसुना कर देंगे, बल्कि उस समय भी तत्काल भी रिएक्शन करके जवाब दिया जा सकता था। लेकिन कल हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन छतों से महाकाल की सवारी पर थूका गया था वो छतों को जमींदोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और सरकार से आग्रह भी करना चाहते हैं कि इस तरह के लोगों पर और कठोर कार्रवाई हो। और ये भी समझ लेना चाहिए लोगों को, अब किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा हो, महापुरुषों की जयंती हो या महाकाल की भगवान की शोभा यात्रा पर्व हो, इस पर अगर जो थूकेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जेल के शीशों के अंदर भी जाएंगे और मकान भी तोड़ दिए जाएंगे, आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने करके दिखाया। तो कांग्रेस खुल के कहे ना कि वो महाकाल की सवारी पर थूकने वालों के साथ है। क्यों चुप है, क्यों मर गई, क्यों मुंह बंद है? खोल के बताए कि हाँ हम महाकाल की सवारी के ऊपर थूकने वाले लोगों को है। और नहीं तो निकम्बो उठो और कहो कि महाकाल की सवारी पर मत थूको। अगर थूकोगे तो ये महाकाल है, ये कालों का भी बाप है, कालों का भी बाप है महाकाल। और महाकाल की सवारी पर थूकने की हिम्मत इस दुनिया और सृष्टि में किसी की नहीं है। और सवारी पर थूका है तो अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहो। कांग्रेस जाए उनके तलुए चाटे, कांग्रेस जाए उनके घर में मन्नत मनगाए और कांग्रेस जाए वहां रोए, लेकिन महाकाल की सवारी पर जो थूकेंगे घर भी तोड़े जाएंगे, जेलों में भी डाला जाएगा और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदुओं को ज्ञान बांटने वाली कांग्रेस पहले ये अपने पुरखों को समझा ले, इनके दिमाग से बाबर अकबर हुमायूं का भूत उतार दे। अब ये मुगालते में ना रहें। आजादी के 75 साल हो गए, हिंदू ने सब्र भी बहुत किया है और बदतमीजियां भी बहुत झेली हैं। अब अगर बदतमीजी की तो मुंह तोड़ जवाब होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं। हम तस्करों को और देशद्रोहियों को और महाकाल की सवारी पर थूकने वालों को बिरयानी खिलाने वाले लोग नहीं हैं, तेरे जैसे कांग्रेसी। देखिए ये जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और ये अगर ये कहा जाए तो अली बाबा 40 चोरों का दरबार है। वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो जेल में जाना चाहिए था, जिनने 2G किया, जिनने कोयले के घोटाले किए, जिनने मारुति घोटाले किए, जिनने सेना के कफन में घोटाला किया, जिनने बोफोर्स के तोपोल में घोटाला किया, जिनने घोटाले में ही जिनका जन्म हुआ और घोटाले में ही जिनकी जिंदगी अंत हो जाएगी। तो ये बाढ़ से भयग्रस्त होकर सांप, बिच्छू, नौरे, तलैया सब एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान रखो गठबंधन करने वालों, हिंदुस्तान अब मोदी के साथ है, हिंदुस्तान अब अपने स्वाभिमान के साथ है। और इसलिए ये जो चोरों का और ठगों का गठबंधन है, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश ये जान रहा है कि 75 साल से 60 साल तक देश को लूटा किसने, देश के साथ धोखा दिया किसने, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई किसने, सैनिकों का अपमान कराया किसने, मंदिर और शिवालय तोड़वाए किसने। इसलिए अब देश ये जान चुका है और इसलिए किसी भी ठगबंधन के साथ देश नहीं है। देश अगर है तो मोदी के साथ है, देश अगर है तो स्वाभिमान के साथ। जो स्लोगन दिया है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, स्लोगन तो ये कहा जाए ये मूर्खों की जमात है। ये स्लोगन के नाम पर कुछ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये हिंदुस्तान के 1 अरब 36 करोड़ लोगों की आस्था है। आस्था को तुम अपना सिंबल नहीं बना सकते, क्योंकि आस्था देशवासियों की है, आस्था भारत के स्वाभिमानियों की है। इसलिए दल बनाना है तो कोई अपने नाम ढूंढो, दल बनाना है तो कोई तुम अपने नेताओं के नाम ढूंढो। दल बनाने में तुम ऐसा नाम नहीं ले सकते जिससे पूरे हिंदुस्तान की आस्था हो। और आस्था का नाम है इंडिया, आस्था का नाम है हिंदुस्तान, आस्था का नाम है भारत। और भारत के नाम पर केवल अधिकार है तो भारतीयों का है, एक ठगियों का नहीं।